हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल है और क्या है इसका कंसेप्ट। चलो बच्चों, बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो बच्चों, हमने 10th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, 10th क्लास में पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन पढ़ी बच्चों, कि अगर हम किसी बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन बच्चों आप लोगों ने क्लास में पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि किसी बॉडी को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, किसी बॉडी को बी से ए मूव करवाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा बच्चों, बी से ए मूव करवाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट मास, किसी मास एम को। ठीक है, तो पोटेंशियल हो जाती है बच्चों वी ए माइनस वी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज के लिए पढ़ा है आपने वहां पे आपने किसके लिए पढ़ा है, किसी चार्ज को आपने पढ़ा है वहां पे, चार्ज को ए से बी से ए मूव करवाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल का रोल जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं सेम +2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे चार्ज के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। एक्चुअली में फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ हम बच्चों क्या पाते हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में बच्चों हम किसकी बात करते हैं, मास की। तो हम चार्ज की बजाय यहाँ पे किसकी बात कर लेंगे बच्चों, मास की बात कर लेंगे कि बी से ए किसी बॉडी को मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो वी ए माइनस वी बी वर्क डन कहां से लेके आ रहे हैं बच्चों, बी टू ए डिवाइडेड बाई मास। भूल भी जाओ तो बच्चों ऐसे याद रखा करो, यहाँ पे ये फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल टू फाइनल डिवाइड बाई मास। ठीक, किसी भी पॉइंट से जब हम उसको लेके आते, इसमें कंडीशन ये होती है विदाउट एक्सेलरेशन। क्या कंडीशन होती है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। मतलब बच्चों किसी भी हाल में स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। विदाउट है, आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ा विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्या तो बच्चों, या काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से बच्चों। ठीक है, तो ये हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात। ठीक है, अब बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, सिंपली पोटेंशियल बच्चों मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सिंपल पोटेंशियल ऐसे तो वैसे नहीं होता बच्चों, लेकिन हम क्या मानते हैं कि किसी एक रेफरेंस मान लेते हैं, एक ऐसा रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल उसकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। जैसे बी पॉइंट को मैं इन्फिनिटी पे मान लूँ, ये बी पॉइंट कहाँ पे बच्चों, इन्फिनिटी पे, ये ए पॉइंट है। इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक मूव करवाने में किसी मास को कितना वर्क डन करना पड़ा, तो इन्फिनिटी पे बच्चों पोटेंशियल क्या हो जाती है, जीरो। देखो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल बच्चों डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, अभी बताऊंगी मैं आपको। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को क्या मान लेंगे बच्चों, जीरो। तो उसके हिसाब से सीधा लिख देते हैं कि पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट मास। सीधा क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, क्योंकि एक देखो एक आपके पास बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, जीरो। ठीक है, तो क्या बच गया सिर्फ ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने वी ए लिख लो या आप लोग सिंपल लिख लो। ठीक है, वर्क डन पर आप वर्क डन कहां से कहां कर रहे हो, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से ए डिवाइड बाय मास। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट मास। तो ये आपकी पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई बच्चों। ठीक है, नोट करिए, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों नोट, ठीक है, नोट कर लिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब हम बात करते हैं
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए मास m, ड्यू टू ए मास m क्यों लिखा बच्चों, मैं अभी बताती हूँ आपको। देखो बच्चों, आप इन्फिनिटी से किसी बॉडी को लेके आ रहे हो, ठीक है, कोई भी मास है, ये जो स्मॉल m मैं मान रही हूँ बच्चों, ये बहुत ही, देखो बच्चों हम बात करें ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू ए मास m, ठीक है। अब मास m के कारण क्यों कहा बच्चों मैंने, देखो जैसे बच्चों आपके पास ये बी पॉइंट मैं कहाँ पे मान रही थी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आप किसी ए पॉइंट तक इसको लेके आ रहे हो, ठीक है। ये एक छोटा सा मास होता है बच्चों, ये स्मॉल m होता है ना बच्चों, ये इस कैपिटल M से हमेशा बहुत कम होगा। क्यों होगा बताती हूँ अभी। देखो बच्चों क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई मास नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको हल्का सा फोर्स दोगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क ही नहीं करना है यहाँ पे, तो वर्क डन क्या बना बच्चों, 0। तो जो कोई यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है, कोई आसपास मास ही नहीं है इस ए पॉइंट के, तो आपके पास इस स्मॉल m को किसी के अगेंस्ट वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसीलिए क्या मान लिया बच्चों कि ये एक m मास होता है इस a पॉइंट के आसपास किसी डिस्टेंस r के ऊपर, ठीक है। अब इन्फिनिटी से एक स्मॉल m को लेके आएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो बात तो वही है कि इसको हल्का सा फोर्स दे दो तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, लेकिन बच्चों ये विद एक्सेलरेशन आएगा, इसमें स्पीड का चेंज होगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, देखो इधर इसके ऊपर ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है, हम क्या करेंगे बच्चों इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। हम कहते देखो कोई चीज अपने आप ऐसे आ रही है, तो जो अपने आप आ रही है तो वो विद एक्सेलरेशन आ रही है, और हमारी डेफिनेशन कहती है बच्चों हमें विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं करना, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसको लाने का तरीका सिखा रही हूँ। जैसे कोई चीज एक्सेलरेशन के साथ आ रही है, हम क्या करेंगे, उसको आगे से फोर्स देते हुए धीरे धीरे ऐसे लेके आएंगे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे लेके, धीरे धीरे, ताकि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, वेलोसिटी चेंज बच्चों ना हो। ऐसे आगे से कोई चीज अपने आप दौड़ के आ रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, अपने आप कोई चीज दौड़ के आ रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है। हमें कैसे लेके आना है बच्चों, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उस चीज की बॉडी के आगे ऐसे फोर्स लगा धीरे धीरे हल्के से लेके आएंगे, और कैसे लाएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन, स्पीड में चेंज नहीं होने देंगे। तो उसके लिए बच्चों हमें एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आई। तो हमें क्यों वर्क क्यों करना पड़ेगा, देखो बच्चों ये m मास है, तो मास m के कारण मैंने पीछे समझा कि ग्रेविटेशनल फील्ड होगी बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, वो फील्ड मतलब फोर्स, तो इस फोर्स के अगेंस्ट इस स्मॉल m को क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। बात समझ आई। तो इस तरीके से हम क्या, इसलिए मैंने क्या लिखा, ये m मास लिखा। तो इसके लिए जो वर्क डन आएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल V इंफिनिटी माइनस VA फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल VA है बच्चों, VA माइनस V इंफिनिटी बराबर वर्क डन इंफिनिटी टू कहाँ लेके आ रहे हैं बच्चों, A डिवाइडेड बाय मास। ये m मास बहुत कम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे बच्चों पोटेंशियल इस A पॉइंट के ऊपर, और वो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा बच्चों हमारे पास माइनस GM/r। वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस GM/r होगा, ठीक है। अभी निकालेंगे, एक बार इसको नोट करो बच्चों, कर लिया नोट। देखो बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे बच्चों अभी, ठीक है। निकालने का तरीका समझते हैं हम। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी फील्ड होती है बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बच्चों इस A पॉइंट तक हमारे पास कैसी फील्ड होती है, कंजर्वेटिव, इसलिए इसमें वर्क डन आप इस साइकिल में जाओ या इस साइकिल में जाओ, ऐसे जाओ बच्चों या ऐसे आओ, वर्क डन इन क्लोज पाथ हमेशा क्या होगा, 0। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड है, और इसमें वर्क डन इन क्लोज पाथ हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसमें वर्क डन को थोड़ा निकालने का तरीका क्या करते हैं कि बॉडी को यहाँ से, ये कोई m मास है, इसको मैं यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाती हूँ, उल्टा कर रही हूँ मैं, इन्फिनिटी से ना लगे मैं A से इन्फिनिटी तक ले जाती हूँ, उसके वर्क डन को उल्टा कर देंगे,
तो वो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, इन्फिनिटी टू ए तक। मेरी बात समझिए बच्चों, मैं क्या करूंगी, ए से इन्फिनिटी तक ले जाऊंगी बॉडी को, ठीक है, और उसका उल्टा कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटी से ए तक। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें क्लोज पाथ में नेट वर्क डन क्या होना है बच्चों, 0 होना है, ठीक है। तो मैं वर्क डन निकालती हूँ बच्चों, वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपके पास वर्क डन एफ डॉट डी एक्स इंटू, आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो बच्चों, ए से इन्फिनिटी, ये ए से ये डिस्टेंस कितनी बच्चों, यहाँ से ए पॉइंट तक की आर, तो मैं कह दूंगी आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। फोर्स ग्रेविटेशन इसको देखो बच्चों, हम इधर लेके जा रहे हैं, ए से इन्फिनिटी ले जा, मैं उल्टा ले जा रही हूँ, फिर आंसर में वैसे कर देंगे, ये एम मास, आप इधर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, इधर इस पे कौन सा लग रहा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो बॉडी को आप लेके भी इधर जा रहे, वर्क डन भी इधर, तो थीटा एफ डॉट डी एक्स, कोस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, 0 1, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो सीधा लिख दोगे आर टू इन्फिनिटी एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास, इसमें आप मान लीजिए इस पॉइंट तक कहीं से लेके चले गए, ये डिस्टेंस में एक्स मान लो बच्चों यहाँ तक की, तो क्या लिख दूंगी मैं, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम एम बाई एक्स का स्केयर, पुट करो बच्चों, तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से, जी एम एम बाई एक्स स्केयर इंटू डी एक्स, कहाँ ले जा रहे हो बच्चों, आर से इन्फिनिटी। अगर आप इधर लाओगे तो लिमिट उल्टी कर दो, कोई फर्क नहीं है, मैं आपको करने का तरीका बता रही हूँ और कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये बना बच्चों जी एम एम आर टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्केयर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करिए बच्चों, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जी एम एम, ये आ जाएगा बच्चों -1 बाई एक्स। वर्क डन का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है बच्चों, कि पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो, आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बना बच्चों यहाँ से जी एम एम, यहाँ से आया बच्चों -1 बाई एक्स, लिमिट लगा दो बच्चों आर टू इन्फिनिटी, नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से, ऊपर से लिख लिया बच्चों सबने, ऊपर से नोट कर लिया होगा ना, आई थिंक सभी ने, मैं आ रही हूँ बच्चों। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क डन, वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से, जी एम एम, ये माइनस बाहर लिख रही हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, 1 बाई एक्स आर टू इन्फिनिटी, तो माइनस जी एम एम 1 बाई इन्फिनिटी -1 बाई आर, ठीक है। तो ये बना बच्चों 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, तो क्या आ जाएगा आंसर, जी एम एम बाई आर, ठीक है। तो ये वर्क डन कहाँ से था बच्चों, ये एम मास था, ये ए पॉइंट, ठीक है, और ये इन्फिनिटी, हम ए से कहाँ ले जा रहे थे, इन्फिनिटी, डेफिनेशन में क्या कहते हैं, इन्फिनिटी टू ए, कहाँ से लाओगे बच्चों, इन्फिनिटी टू ए के लिए वर्क डन को उल्टा कर दो, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड क्लोज पाथ में होती है, और क्लोज पाथ के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड में वर्क डन हमेशा क्या होता है बच्चों, 0, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ से, या आप यहीं पे लिमिट को उल्टा करके इन्फिनिटी टू आर लगा देते तो आंसर नेगेटिव आ जाता। ये आया बच्चों वर्क डन आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपको वर्क डन चाहिए इन्फिनिटी टू आर, वर्क डन कहाँ से कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी टू आर, तो इसको उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू आर के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से जो आर वर्क डन होगा वो इसका उल्टा होगा, क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ में नेट वर्क डन हमेशा बच्चों 0, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी बच्चों, कि वर्क डन इन आर टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू आर माइनस आर टू इन्फिनिटी, मेरे पास वर्क डन क्या है बच्चों, जी एम एम बाई आर। तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया बच्चों, इन्फिनिटी से किसी बॉडी को आर तक मूव करवाने में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपके पास पोटेंशियल निकालनी थी आपको, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से वी ए, ये आर कह दो या ए कह दो, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस वर्क, पोटेंशियल क्या होती है,
पोटेंशियल अभी बताया था वर्क डन पर यूनिट मास। वर्क डन इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट मास। तो वर्क डन क्या है बच्चों, Gm/r पर यूनिट मास। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल आ गई बच्चों ए पॉइंट के ऊपर आपकी -Gm/r। कितनी पोटेंशियल आ गई, -Gm/r। ये याद रखना बच्चों, दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर पॉइंट मास, वैलिड फॉर पॉइंट मास। इसके लिए वैलिड है बच्चों, ये पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला वैलिड है। जैसे रिंग के केस में, डिस्क के केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकते। ठीक है, नोट करिए बच्चों। तो यह है आपका फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अब देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हो गया बच्चों नोट, क्लियर, हटा दो बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारे पास देखिए बच्चों, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है, आपको एक स्केयर दे रखा है बच्चों, एक स्केयर है, इसकी हर एक साइड में यहाँ मास m रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पोटेंशियल, इसकी हर एक साइड बच्चों L है, स्केयर है तो सारी साइड बच्चों बराबर होगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। ए पार्ट में पूछा ये ऑफ दिस सिस्टम। बी पार्ट में पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, एक तो सिस्टम के कारण पोटेंशियल पूछी है बच्चों, इसके एक सेंटर पे पूछा हुआ है। तो पहले ए पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ए पार्ट पे क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल देखो बच्चों, आपके पास इन चारों मासेस के कारण होगी पोटेंशियल, पोटेंशियल चारों मासेस के कारण होगी। आल्सो बच्चों डायगोनली भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगी आपके पास, यहाँ से, इधर से और इधर से। पहले दूसरा पार्ट को सोल्व करते हैं, चलो पहले इजी वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। पोटेंशियल एट द सेंटर निकालते हैं बच्चों, कहाँ पे निकालते हैं, पोटेंशियल एट द सेंटर। बी पार्ट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एट द सेंटर बच्चों देखो, इस मास के कारण भी यहाँ ओ में पोटेंशियल होगी, इस मास के कारण भी यहाँ पोटेंशियल, ये पॉइंट मासेस है बच्चों सारे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 4 पॉइंट मास इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्केल। 4 पॉइंट मासेस है बच्चों, और क्या है, पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, तो बच्चों निकाल लेते हैं यहाँ से। कैसे निकालेंगे, ये डायगोनल है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, L√2 बन जाएगा पूरा डायगोनल। इसी तरह ये वाला डायगोनल भी क्या बन जाएगा, L√2। तो इस m के कारण इस सेंटर पे निकालेंगे पोटेंशियल, तो इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। तो पोटेंशियल एट O जो होगी बच्चों V1 V2 प्लस V3 प्लस V4 सबके कारण होगी। तो पोटेंशियल एट V1 के कारण क्या हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा है, -Gm/r। पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, -Gm/r। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे V1 के कारण क्या हो जाएगा, -Gm/, ये डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस L√2 तो पूछो कंप्लीट है, तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा, /2। ठीक है, इसी तरह इसके कारण करोगे Gm/L√2/2 प्लस, इसी तरह बच्चों सबके कारण हो जाएगा, तो इसके कारण भी वही होगा, इसके कारण भी वही होगा, सबके कारण वही होगा, Gm/-L√2/2 -Gm/-L√2/, इसको सोल्व कर लो बच्चों। ये बना -2Gm/L√2, ये भी क्या बना, -2Gm/L√2
इसके कारण क्या बना बच्चों, -2gm L√2, इसके कारण -2gm L√2। सबको बच्चों सोल्व कर लो यहाँ से। ये बन गया 2 4 6 8 -8gm/L√2। ठीक है, क्या जाएगा -8gm/L√2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो बच्चों √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो आ जाएगा -4√2gm/L। ये आगे बच्चों पोटेंशियल। ए पार्ट में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी पूछी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों एक फॉर्मूला होगा, अभी करवाती हूँ, ये नोट करिए। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। बी पार्ट में पूछा था पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है, तो ये आगे पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्केल। ठीक है बच्चों, नोट करिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों आपका। निकालना है पोटेंशियल एट द सेंटर, ऐसे निकाल लेंगे, सारे मासेस के कारण निकाल लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, पॉइंट मासेस है बच्चों सारे। ए पार्ट में क्या पूछा है बच्चों आपसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों यही होता है आपके पास, माइनस जो वर्क डन होता है ना, इन्फिनिटी सिंपली है आपके पास, बाकी मैं अगले लेक्चर में करूंगी। इन्फिनिटी से किसी बॉडी को मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक मूव करवाने में कितना वर्क डन को आता है बच्चों हमारे पास, -gm/m/r बस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक किसी बॉडी को मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, और वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, सेम ही है, बस मास m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। वैसे क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, पोटेंशियल इनटू मास। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इनटू मास। देखो पोटेंशियल क्या था, -gm/r, इसको मास m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया बच्चों, -gmm/r। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का। आप कैसी भी तरीके से समझ लो कि इन्फिनिटी से किसी बॉडी को मूव करवा के कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या आ गया gmm/r। या आप ये कहो कि आपके पास पोटेंशियल को जब मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किसका फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का, तो -gmm/r। एक बार नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। करिए बच्चों, नोट हो गया। आपके बी पार्ट में पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है बच्चों। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, -gmm/r, gmm/r। इन दोनों मासेस का हो जाएगा, देखो इन दोनों मासेस के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों के कारण, इन दोनों के, सबके कारण निकाल लेंगे बच्चों। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, देखो U1 U2 U3 U4 प्लस U13, मैं बार ऐसे लिख देती हूँ, आपको इंट्रैक्शन ही लिख देती हूँ सब में, U12 U23 U34 U41 फिर U13 U24, इन सब का इंट्रैक्शन लिख देंगे। तो U12 के लिए क्या हो जाएगा, gm/m बच्चों l। इसी तरह इन दोनों के बीच में क्या होगा, gmm/l माइनस gmm/l माइनस gmm/l माइनस gmm/l। देखो इन सब के कारण, इन दोनों के बीच में भी gmm/l, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, दोनों मासेस के लिए। ठीक है, प्लस बच्चों अब इन दोनों के लिए, पूरे सिस्टम के लिए बात करें ना, अब इन दोनों में भी इंटरेक्शन हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों -gmm/L√2। ठीक है, इसी तरह -gmm/L√2। इन सबको बच्चों एक साथ लिख लो, कंबाइन करके, इनको कंबाइन करके लिखोगे बच्चों, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बच्चों। ये बना -4gmm/L
कितना बच्चों, -2gm/m/L√2। तो यहाँ से बच्चों क्या करो, gm/m/L माइनस का कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा -4, अंदर क्या बचा माइनस कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, 4 + 2/√2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसके के लिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सिस्टम की पूछी थी, सिस्टम के लिए बच्चों था इन दोनों में कितना इंटरेक्शन है, इन दोनों में सबका इंटरेक्शन और फिर सबको ऐड कर दो। ठीक है, दैट इज योर कंसेप्ट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। बाकी अगले लेक्चर में मैं इसको काफी डिटेल में समझाऊंगी पोटेंशियल एनर्जी को, न्यूमेरिकल में साथ में दे रखा था एनसीईआरटी में, इसलिए डिस्कस करती। ठीक है, काफी नोट करिए बच्चों इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, इसके बाद हमारा नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखो बच्चों, एक ये दे रखा आपके पास, अब पोटेंशियल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का ये न्यूमेरिकल में लिखा था बच्चों, मैंने देखा नहीं, थोड़ा बता दिया आपको ऐसे ही। बाकी अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफी डीपली डिस्कस करना है बच्चों। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन और है बच्चों कि एक ट्राइंगल है, ये क्या दे रखी है बच्चों, एक ट्राइंगल दे रखी है आपको, और इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, इसके हर एक पॉइंट पे एक मास m रखा हुआ है। मैं लैंग्वेज लिख रही हूँ बच्चों, पर आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक। वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड पे m मास रखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर O। O सेंटर के ऊपर क्या निकालनी है बच्चों, पोटेंशियल निकालनी है, जबकि इसकी हर एक साइड L दे रखी है, हर एक साइड क्या दे रखी है आपको, L गिवन है। ठीक है, निकाल लेते हैं बच्चों। देखो सबके कारण सेम ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटर और सबके लिए सेम है, सेंटर से सबकी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, सेम होगी यहाँ पे। ठीक है, तो निकालते हैं बच्चों, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री बच्चों, तो ये डिस्टेंस मेरे पास L/2 हो जाएगी, इस डिस्टेंस को मैं R मान लूँ। ठीक है, तो मैं इस मास के कारण पोटेंशियल की बात करूंगी बच्चों, तो -gm/r, तो मैं R निकालती हूँ पहले, सबके कारण यही होगी, इसके कारण भी यही होगी -gm/r, क्योंकि ये डिस्टेंस भी r है सेंट्रोइड से, ये भी r है। ठीक है, -gm/r, तो मेरे पास पोटेंशियल क्या बनेगी बच्चों, -3gm/r। अब मुझे इस r को और निकालना है। r को कैसे निकालेंगे बच्चों, r/L/2। क्या करती हूँ बच्चों, मैं L/2/r कर लेती हूँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, L/2 × r क्या बनना बच्चों, cos 30। ठीक है, मुझे क्या चाहिए r, तो उल्टा कर दो, इस 2 को उधर ले जाओ, L/r × 2 cos 30 मिल गया बच्चों मुझे। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिला यहाँ से, L/r किसके बराबर हुआ, 2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास L/r आया बच्चों √3। मुझे r चाहिए, तो उल्टा कर दो, r/L क्या हो जाएगा, 1/√3, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/√3। ठीक है, ये r की वैल्यू बच्चों यहाँ रख दो, तो पोटेंशियल क्या मिल जाएगी आपको, -3gm, r की वैल्यू बच्चों L/√3, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, -3√3 gm/L। तो ये पोटेंशियल आ जाएगी बच्चों एट द पॉइंट O, किस पे आ जाएगी, एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप पोटेंशियल क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नोट करिए, फिर रिंग के कारण और निकालते हैं पोटेंशियल, निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। नोट करिए बच्चों जल्दी से, हो गया बच्चों, नोट कर लिया। अब देखिए बच्चों, now we find potential due to the ring, potential due to ring, रिंग के कारण पोटेंशियल बच्चों हम लोग फाइंड आउट। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास रिंग है। ठीक है, इस रिंग के कारण हमें किसी P पॉइंट पे यहाँ पे क्या निकाले, पोटेंशियल। रिंग का मास बच्चों m है, रिंग का मास m है और रिंग के रेडियस क्या है, r है। ठीक है, तो देखो
नहीं मान सकते यहाँ पे ये पूरी रिंग को एक मास सेंटर एम पे मास मान लूँ और उसको निकाल लूँ, नहीं बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। हाँ, अगर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है ना, तो फिर मैं सेंटर पे मास को मान के सीधा लिख देते gm/x, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ऐसे, क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है बच्चों पोटेंशियल का, v = -gm/r, ये किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है बच्चों? पॉइंट मास के लिए। तो क्या करोगे बच्चों, इस पूरी रिंग को स्मॉल dm एलिमेंट्स में कट कर लो। पूरी रिंग के क्या मान लेंगे? स्मॉल dm एलिमेंट्स आप लोग अज्यूम कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपने एक dm एलिमेंट मान लिया बच्चों, यहाँ से ऊपर से ये dm एलिमेंट, और आप इस dm के कारण इस p पॉइंट पे क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। इसको r कह दो बच्चों, इसको x कह दो। इसी तरह सेम आप नीचे भी बात कर सकते हो, सेम जैसे ऊपर होगा बच्चों वही ऐसे ही सेम आपका नीचे से भी बात कर सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंपल वे से आप ऐड कर सकते हो। पोटेंशियल क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या करूंगी बच्चों, मैं इस स्मॉल dm के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालूंगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? v = स्मॉल, क्योंकि मुझे पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला वैलिड है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली बच्चों पॉइंट मास, gdm/r, ठीक है। r की वैल्यू आपको निकालनी आती है यहाँ से, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? r² प्लस में x² का अंडर रूट, तो -gdm/r² प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। इसको स्मॉल के लिए लिया तो बच्चों इसको dv लिख लो, ठीक है। टोटल के लिए क्या कर दोगे बच्चों? इंटीग्रेशन। अब देखो ये dm एलिमेंट ये रिंग से सारे इक्वल डिस्टेंस पे, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ बच्चों। सपोज मेरे पास ये एक रिंग है बच्चों, देखो ये ऐसे, देखो ऐसे निकाल रहे हैं सिचुएशन, दिख रही है? दिख रही है ना? ये रिंग है नीचे, ठीक है, ये रिंग है, देखिए इस रिंग के, देखो ये एक स्मॉल dm एलिमेंट, इसके कारण मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे ये सेंटर से, देखो ये सेंटर वाला पॉइंट और ये मेरे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो इस रिंग से सारे dm, ये वाला dm भी इतनी डिस्टेंस पे, ये वाला dm भी इतनी डिस्टेंस पे, सारे dm इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। आप अज्यूम भी कर सकते हो, नीचे एक dm है, नीचे एक dm है, ये dm रिंग है, रिंग के कारण ये पॉइंट, इस रिंग से ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये सारे dm एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये सिचुएशन डिस्कस कर रही हूँ मैं, दिख रही है ना सबको? देखिए मैं ऐसे डिस्कस कर रही हूँ, ये रिंग, ये आपके पास dm एलिमेंट बच्चों और ये सेंटर से, ठीक है, दिख रहा है? तो आपके पास क्या करेंगे बच्चों, इस टोटल के लिए इंटीग्रेशन dm सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे इस p पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको 3D में देखने की कोशिश कर रहे हो। ये रिंग है नीचे बच्चों, नीचे रिंग है, रिंग के कारण ये पॉइंट, देखो ये नीचे रिंग और इसके कारण ये पॉइंट, तो सारे पॉइंट क्या होंगे बच्चों? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। इसलिए सीधा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? v = यहाँ से -g/r² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन इंटू dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? m हो जाएगा। dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? m हो जाएगा, ठीक है। टोटल dm टोटल मास m, टोटल मास m हो जाएगा बच्चों। dm का इंटीग्रेशन m और मास कहाँ से कहाँ तक जाओगे? m तक, तो क्या लिख दोगे? m। तो यहाँ पे टोटल रिंग का मास कितना था बच्चों? m था, m आ जाएगा। टोटल रिंग का मास कितना था हमारा? m, तो सारे dm को ऐड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? m। तो टोटल मास क्या है बच्चों हमारे पास? m। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये तो सारे dm को ऐड कर देना, ठीक है। तो ये आगे बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग, किसका फॉर्मूला आ गया? पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग का बच्चों, ठीक है। एक बार नोट करिए, फिर इसके केस डिस्कस कर लेते हैं। इधर डिस्कस कर भी नोट कर लिया होगा, तो इधर देखो केस देखिए बच्चों, इधर केस नंबर फर्स्ट। अगर मैं ये कहूं बच्चों कि ये जो P पॉइंट है बहुत दूर है, बहुत ही दूर है, मैं कह दूं कि x ग्रेटर देन किससे? r से। मतलब आप यहाँ खड़े हो और आप 1 किलोमीटर लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस से 500 मीटर की डिस्टेंस से आप रिंग को देखोगे तो रिंग आपको एक छोटी सी पॉइंट मास दिखाई देगी, ठीक है। तो सिचुएशन में बच्चों x को क्या, r को क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल। जब x बहुत ज्यादा होगा बच्चों r से, तो r को क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल। तो पोटेंशियल क्या बन जाएगी आपके पास?
माइनस जी एम बाई आर। आर का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट से क्या आ जाएगा आर। केस नंबर 2 बच्चों, अगर आप रिंग के सेंटर पे निकालो, अगर आप कहां पे निकालते हो, रिंग के सेंटर में पोटेंशियल निकाल रहे हो, सी पॉइंट पे। आप कहां पे निकाल रहे हो, पोटेंशियल एट ए सी पे, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकाल रहे हो। रिंग के सेंटर पे बच्चों ये पी, मतलब पी पॉइंट अब कहां गया, रिंग के सेंटर पे। पी पॉइंट को उठा के रिंग के सेंटर पे रख दो, तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 एट द सेंटर ऑफ द रिंग। आपके पास x क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एट सी सेंटर पे क्या बन जाएगी, माइनस जी एम बाई आर। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं इसमें, आप लोग ये नोट करो, फिर आगे केस और डिस्कस करेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए। समझ आया बच्चों, तो हमने रिंग के कारण पोटेंशियल निकाले। अगर x बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पोटेंशियल ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये x आएगा बच्चों, यहाँ पे r नहीं, ये x आएगा, क्योंकि x बहुत ज्यादा है ना, r को नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब ये p पॉइंट बहुत दूर चला गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि p पॉइंट को उठा के सेंटर पे रख दिया। ठीक है, नोट करिए, जल्दी नोट करिए बच्चों। हो गया नोट बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक बार एक छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए। आपने क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ से एक न्यूमेरिकल है बच्चों, पूछ ले आपसे, जैसे बाकी तो आप 12th में कर लेंगे उसको काफी अच्छे से। जैसे बच्चों आपके पास देखो, आपने क्या पढ़ा, पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, मान लिया आप कह रहे थे कि बी पॉइंट से किसी ए पॉइंट तक मूव करवाने में कितना वर्क डन हुआ, एम मास को, तो आप लिख रहे थे वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क डन बी टू ए डिवाइडेड बाई मास एम। ठीक है, ये लिख रहे थे ना आप लोग बच्चों। तो मैं यहाँ से वर्क डन को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूँ, वर्क डन बाई एम। तो यहाँ से देखो क्या बना, वी ए माइनस वी बी, क्या बना, वर्क डन बाई एम। तो वर्क डन को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, मैं एम इंटू वी ए माइनस वी बी। तो मेरे पास ये भी एक फॉर्मूला बन गया बच्चों वर्क डन के लिए, m इंटू डेल्टा बी। वी ए माइनस वी बी को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, मैं m इंटू डेल्टा बी। तो इस फॉर्मूले पे बेस भी हम न्यूमेरिकल्स बच्चों सोल्व करते हैं। ठीक है, पर लिखो, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, हो गया बच्चों। देखिए इसको ध्यान रखना, जैसे बच्चों हमारे पास ये रिंग है, एक ये रिंग है बच्चों, एक ये दूसरी रिंग है, ये 2 रिंग है बच्चों मेरे पास। ठीक है, इस रिंग का मास 2m है, इसकी रेडियस r है, इस रिंग का मास m है और इसकी रेडियस 2r है। 2 रिंग है बच्चों मेरे पास, ये 2 रिंग है बच्चों। ये मैं थोड़ी शेप अलग बना दी, लेकिन बच्चों ये रिंग है आपके पास, ये रिंग है ऐसे, ये रिंग है बच्चों। ठीक है, ये 2 रिंग है बच्चों, इसका मास 2m है और इसका मास m है और रेडियस 2r है। ठीक है, यहां से बच्चों आपके पास इसकी रेडियस r ही है बच्चों, इसकी रेडियस आप r ही लिख लो। ठीक है, ये एक पॉइंट A है बच्चों, एक पॉइंट है B है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे what is the work done by external agent, what is the work done by external agent from A to B। वर्क डन बाय A से B तक ले जाने में बच्चों कितना वर्क डन वहां पे करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम A टू B के लिए आपको कितना वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा। बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग इस पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, B पॉइंट पे पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों वर्क डन का,
m इंटू वी बी माइनस का वी ए। ठीक है, तो हम पहले पोटेंशियल बी पे निकालेंगे, फिर पोटेंशियल ए पे, दोनों को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट बी। तो बी पे जो पोटेंशियल होगी, ये रिंग 1 कह दो, ये रिंग 2 कह दो। तो बी पे पोटेंशियल एक तो रिंग 2 के कारण होगी, एक रिंग 1 के कारण होगी। ठीक है, इसी तरह बच्चों ए पे भी जो पोटेंशियल होगी, एक तो रिंग 1 के कारण होगी, एक रिंग 2 के कारण होगी। देखो सोल्व करते हैं कैसे। पोटेंशियल एट बी, देखो बी पे देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस बच्चों इनके बीच की 2r दे रखी है क्वेश्चन के लिए। कितनी डिस्टेंस दे रखी है? 2r डिस्टेंस आपको गिवन है बच्चों। ठीक है, तो देखो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो इस रिंग के कारण होगी, इस रिंग की रेडियस क्या है बच्चों? r है। तो इस रिंग का मास m है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस gm/r। ठीक है, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला यही निकाला था अभी हमने। देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज होने, एक तो रिंग के सेंटर पे फॉर्मूला क्या था बच्चों? माइनस gm/r, और एक रिंग के एक्सिस पे, एक्सिस पे क्या फॉर्मूला था? gm अपॉन में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर का अंडर रूट। इन दो कंसेप्ट का यूज करूंगी बच्चों में। तो ये रिंग के सेंटर पे क्या हो जाएगा? माइनस gm/r। अब एक इस रिंग के एक्सिस के लिए देखो ऐसी सिचुएशन होगी बच्चों, ये आपके पास रिंग हो गया, ये बी रिंग होगी। ठीक है, ये रिंग ए के कारण, रिंग ए के कारण यहाँ पे, ये रिंग ए के कारण यहाँ पे क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r अपॉन में ये डिस्टेंस यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सेम बात बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस, दूसरी बच्चों माइनस gm/ इसके एक्सिस के कारण, किसके कारण लिखोगे बच्चों? इसके एक्सिस के कारण। देखो इसके एक्सिस के कारण ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये रेडियस तो बच्चों कितनी है? r, और ये कितनी? 2r। तो क्या लिखोगे? 2r का स्क्वायर प्लस में 2r का स्क्वायर। अरे ये x हो गया ना, x की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे? ये 2r, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2r। तो इस x की जगह क्या रख दिया आपने? 2r रख दिया। ठीक है, इसी तरह बच्चों ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो इस रिंग के सेंटर के कारण होगा, इस रिंग के का सेंटर पे, रिंग के सेंटर के कारण बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस gm/r, रेडियस r है बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों इस रिंग के कारण होगा, आपकी बात इस रिंग के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, तो हो जाएगा माइनस gm/r। r बच्चों देखिए इसकी रेडियस क्या है? r, और x का काम कौन कर रहा है? 2r, x अलोंग दिस एक्सिस, x का काम कौन कर रहा है बच्चों? 2r, तो 2r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को क्या कर दो? यहाँ पुट कर दो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से m इंटू ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस vb, vb की वैल्यू माइनस gm/r माइनस gm/r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों माइनस gm/r, ये माइनस gm/r स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर। दिख रहा होगा आई थिंक सबको। ये मैंने ये दोनों वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं करा। तो वर्क डन माइनस m, माइनस कॉमन ले लो बच्चों सबसे बाहर, तो gm/r, gm/r कितना बन गया बच्चों? 2gm/r माइनस ये बना बच्चों 2gm/, ये माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, प्लस ये r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कितना बन गया बच्चों? 5r का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये कुछ आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन जो है बच्चों करना पड़ेगा। नोट करें, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं बच्चों जल्दी से। बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों। बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल ग्रेडियंट। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से इसकी। हो गया बच्चों? ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट ऑफ हेडिंग नोट डालिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे बच्चों? तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? F डॉट dr। ठीक है,
अब आपने इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाई थी मैंने, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाई थी मैंने, फील्ड लेक्चर नंबर 2 और 3 में देखिए। तो क्या बनेगा बच्चों, वहां पे क्या बताया था मैंने, आई से लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को, या ई से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या फॉर्मूला था बच्चों, F/m के बराबर था। किसके बराबर था वो, F/m। तो यहाँ से निकालते हैं बच्चों, इसको दोनों साइड m से डिवाइड कर दो, इसको दोनों साइड क्या कर दो, m से डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है। थीटा 0 मान लो, इसको क्या लिख लोगे, F/d/r, थीटा क्या मान लोगे, 0, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। F/d/r, इस साइड भी m से क्या कर दो, डिवाइड। तो वर्क डन पर यूनिट मास तो क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल। तो स्मॉल के लिए तो इसको स्मॉल लिख लो, ठीक है। ये बन जाएगा स्मॉल dv बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से F/m क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या हो जाएगा, F/m क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि जो पोटेंशियल होती है ना बच्चों, पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या आता था, माइनस वर्क डन बाई m, ये तो निकाला था v इक्वल्स टू माइनस gm m/m, ये तो था हमारे पास, तभी तो वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस gm/r, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और लिख लो इसको मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा देती हूँ। ये माइनस का कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पे नहीं रहे, क्योंकि आप लिखोगे बच्चों कि v क्या होता है, माइनस w/m, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, माइनस dw/m, दोनों साइड m से डिवाइड कर देती हूँ, F/m इंटू dr, मैंने दोनों साइड m से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया बच्चों माइनस dv, वर्क डन बाई मास क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल, ये बना F/m क्या बन गया, इंटेंसिटी E.dr, क्या बन गया यहाँ से हमारे पास E.dr बन जाएगा यहाँ से आपके पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से, एक मिनट बच्चों, यहाँ से ये W लिखोगे, क्या था, W/m, ठीक है। तो ये बना बच्चों आपके पास v, ये क्या बन गया, v। तो क्या करोगे बच्चों, आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन ले लो, क्या कर दो, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दो, क्या लिख दोगे बच्चों, माइनस dv, इधर भी डिफरेंशिएशन लोगे, क्या बन जाएगा ये I.dr, I.dr, तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस dv/dr। अरे मैं कंफ्यूज कर, थोड़ा दूसरे तरीके से करते, अभी बताते, छोड़ो इसको, सीधा लिखो, इसको छोड़ो, इसमें तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फंसो ही मत, सीधा लिखो बिल्कुल। क्या लिखोगे, वर्क डन क्या होता है, F.dr, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F.dr, ये बात क्लियर, ठीक है। स्मॉल है तो ये dw लिख दो, ठीक है। तो dw बराबर क्या आया, माइनस F.dr, ठीक है। दोनों साइड m से डिवाइड कर दो, ठीक है। वर्क डन अपॉन मास क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। बना बच्चों माइनस का dv, तो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये बना बच्चों F/m क्या बन गया, I.dr, तो इंटेंसिटी dr डॉट हटा दो, थीटा 0 मान लो, ठीक है। तो ये बना I इक्वल्स टू माइनस का dv/dr, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन हो गया था ना, इसलिए सीधा लिख लो कि वर्क डन क्या होता है, F.dr, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या लिख दिया, स्मॉल लिख दिया बच्चों। अब आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, माइनस w/m, पोटेंशियल यही होता है, यही मैंने अभी समझाया है। तो आ गया I इक्वल्स टू माइनस dv/dr, ये क्या कहलाएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या कहलाएगा ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आया बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कई बार जैसे पोटेंशियल वेरिएबल देते हैं आपसे इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड को, जैसे न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दे बच्चों, यहाँ से वो मैं ये लिख देती हूँ, जैसे उसने दे दिया पोटेंशियल v दे दिया आपको x² प्लस 2x, कुछ ऐसी वैल्यू दे दी, ठीक है। पूछ रहा है आपके पास पोटेंशियल x² प्लस 2y, ऐसे वैल्यू दे दी, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड,
क्या होगा बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू माइनस dv/dr। ठीक है, तो आप इसको जनरल भी कर सकते हैं बच्चों। x के लिए लिखोगे क्या लिख दोगे, माइनस dv/dx। ठीक है, ix। y के लिए लिखोगे तो बच्चों माइनस dv/dy। z के लिए लिखोगे तो बच्चों माइनस dv/dz। ये ध्यान रखना। ठीक है, आप तो जनरल हो गया आपके पास, तो क्या लिखोगे इसको, i इज इक्वल टू माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, v का क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे माइनस dv/dx, x के लिए आ जाएगा, और y के लिए करोगे तो माइनस का dv/dx। दोनों को ऐड कर देंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, वहां से ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास ये x के लिए निकालोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2x। ठीक है, और y के लिए निकालोगे तो क्या बन जाएगी बच्चों, ये 2। ठीक है, माइनस इन दोनों को ऐड कर दो टोटल, तो बन जाएगा 2x i कैप माइनस का 2j कैप। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड का, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन जर्नल लिख के दिखा देती हूँ मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये नोट कर लिया बच्चों, इधर से नोट कर लिया। ठीक है, तो इन जर्नल कैसे लिख सकते हो बच्चों इसको आप लोग, इन जर्नल ये आया आपके पास I इज इक्वल टू माइनस dv/dr। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं बच्चों, माइनस का यहाँ से बाहर लिख लो, तो क्या लिख दोगे dv/dx i कैप, dv/dy j कैप, dv/dz k कैप। ठीक, ये जनरल वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। बाकी इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका डिफरेंस एक्स एक्सिस के लिए x, y के लिए y, z के लिए, जैसे न्यूमेरिकल करके दिखाया अभी आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फॉर सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।